गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ी जैसा घर था जिसमें रह रहा था आमिर। आमिर की उम्र लगभग 28 साल थी। उसके हाथ मेहनत से कठोर हो चुके थे और चेहरे पर हमेशा हल्की सी थकान झलकती थी। आमिर एक गरीब मजदूर था जिसकी रोजी रोटी केवल खेतों में काम करके ही चलती थी। गांव के लोग अक्सर उसके हल्के से कपड़े और पुराने जूते देखकर उसे नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन आमिर के दिल में हमेशा एक बड़ा यकीन था। अल्लाह पर भरोसा और नेक इरादों का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। हर सुबह आमिर सूरज निकलते ही अपने खेत की तरफ निकल पड़ता। उसके पास बड़े उपकरण नहीं थे, केवल हल और मेहनत से भरे हाथ थे। गांव के अन्य मजदूर अक्सर उसे देखकर हंसते, कहते, इतनी मेहनत से क्या मिलेगा? इतना गरीब आदमी भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। पर आमिर कभी हार नहीं मानता। वह मुस्कुराता और खुद से कहता, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए राहें हमेशा आसान होती हैं। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। खेत की मिट्टी की हालत खराब हो गई और आमिर का अधिकांश मेहनत का काम बह गया। अन्य मजदूर निराश होकर घर लौट गए। लेकिन आमिर ने देखा कि अल्लाह ने अभी उसे एक मौका दिया है। बारिश के बाद खेतों में नई मिट्टी और नमी आई थी जो फसल के लिए उपयुक्त थी। उसने तुरंत हल उठाया और अपने छोटे खेत में काम करना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्ग अक्सर उसे देखते और आश्चर्य में पड़ जाते। यह लड़का कैसे इतना धैर्य रखता है, वे सोचते। आमिर के मन में भी कभी कभी चिंता आती थी। खाना कहाँ से आएगा, परिवार का खर्च कैसे पूरा होगा। लेकिन उसने कभी अपने यकीन को नहीं छोड़ा। वह रोज अपने छोटे छोटे कार्यों को ईमानदारी से पूरा करता और अपने दिल में अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ता। एक दिन जब आमिर खेत में काम कर रहा था, उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी। बच्चा भूखा और बदहाल था। आमिर ने तुरंत अपने पास रखे थोड़े से रोटियों में से एक उसे दे दी। बच्चा मुस्कुराया और आमिर के दिल में एक अजीब खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी अल्लाह की नजरों में बड़ा है। वह शाम जब आमिर अपने घर लौटा, उसकी माँ ने उसे गर्म पानी और रोटी दी। आमिर ने नम आंखों से माँ से कहा, माँ, हमारी हालत भले ही कठिन है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखकर हम कभी नहीं हारेंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें जरूर राह दिखाएगी। और उसी रात आमिर ने अपने छोटे से घर की खिड़की से बाहर तारे देखते हुए अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मेरी मेहनत और मेरे नेक इरादों को स्वीकार कर और मुझे कभी अपने रास्ते से भटका मत देना। अगली सुबह आमिर फिर से अपने खेत की ओर निकला। उसके हाथों में हल था और दिल में उम्मीद। पिछले दिन की बारिश के बाद मिट्टी भले ही उपजाऊ हो गई थी, लेकिन खेत में काम करना और भी कठिन हो गया था। मिट्टी भारी और गीली थी। हल को खींचना मुश्किल था। गांव के अन्य मजदूरों ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, अरे आमिर, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। इतनी मेहनत से कुछ नहीं मिलेगा। आराम कर लो। लेकिन आमिर ने केवल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे यकीन और मेहनत में ताकत है। अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। काम करते करते आमिर के पैरों में छाले पड़ गए। उसकी पीठ दर्द करने लगी। भूख भी महसूस हुई, लेकिन उसने अपने दिल को संभाला और काम जारी रखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, एक ऐसा विश्वास कि हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई राह जरूर छुपी होती है। कुछ घंटे बाद गांव में एक बुजुर्ग ने आमिर को पास बुलाया। वह बुजुर्ग गांव का सबसे समझदार आदमी था। उसने कहा, बेटा आमिर, तुम्हारे धैर्य और नेक इरादों को देखकर मुझे उम्मीद दिख रही है। अल्लाह वही मदद करता है जो मेहनत और विश्वास से काम करता है। आमिर के चेहरे पर मुस्कान आई। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान को केवल यकीन और मेहनत की जरूरत होती है। बाकी का काम अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। दिन बीतते बीतते आमिर ने देखा कि खेत में फसल तेजी से बढ़ रही है। जो लोग उसे हंसकर देखकर जाते थे, वही अब आश्चर्य में पड़ गए। गांव के बच्चे भी उसके पास आते और पूछते, भाई आमिर, आप इतनी मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। आपका रहस्य क्या है? आमिर बच्चों को प्यार से देखकर कहता, सिर्फ मेहनत और अल्लाह पर यकीन। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो दिल से यकीन रखता है उसके लिए अल्लाह हमेशा राह आसान कर देता है। फसल के साथ ही आमिर के जीवन में बदलाव आया। उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसके पास रोजमर्रा का भोजन और छोटी छोटी जरूरतें पूरी होने लगीं। लेकिन उसने कभी भी इस बात को अपने अहंकार में नहीं बदला। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, जरूरतमंदों के लिए दुआ करता और गांव में अच्छे कामों का उदाहरण बनता गया।
एक शाम आमिर खेत में काम कर रहा था। तभी गांव के लोग उसे देखने आए। उन्होंने उसकी मेहनत की तारीफ की और कुछ लोगों ने कहा, आमिर, हमें तुमसे सीखना चाहिए। तुमने दिखाया कि गरीब इंसान भी धैर्य, मेहनत और अल्लाह पर यकीन रखकर अपनी तकदीर बदल सकता है। आमिर ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद, लेकिन याद रखना, यह सब अल्लाह की रहमत से हुआ है। हम सिर्फ मेहनत और नेक इरादों से उसे याद करते हैं। उसकी मदद हमेशा हमारे साथ होती है। अगर हम हार मान जाएं और यकीन छोड़ दें, तो राह बंद हो जाती है। उस रात आमिर ने अपने घर लौटकर छोटे से मेज पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने देखा कि मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन यकीन और मेहनत हर मुश्किल को आसान बना देती हैं। कुछ महीनों बाद आमिर की मेहनत और यकीन का असर धीरे धीरे गांव में दिखाई देने लगा। उसका छोटा सा खेत अब हरा भरा हो गया था और फसल भी अच्छी हुई थी। आमिर ने अपने कमाए हुए पैसों में थोड़ा सा बीज और खाद खरीदी और खेत की देखभाल करने में लगा रहा। लेकिन इस बार उसका सामना एक बड़ी चुनौती से हुआ। गांव में कुछ अन्य लोग जो आमिर की सफलता से जलते थे, उसे परेशान करने लगे। उन्होंने उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा, आमिर, मेहनत करके क्या हासिल करोगे? गरीब का भाग्य कभी नहीं बदलता। आमिर ने सिर्फ शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। जो काम नेक इरादों से किया जाता है, उसके परिणाम अच्छे ही आते हैं। फसल की देखभाल करते करते आमिर ने देखा कि खेत में अचानक कुछ पक्षी फसल पर हमला कर रहे हैं। उसने अपने हाथ से उन्हें दूर किया, लेकिन पक्षियों की संख्या बढ़ती गई। आमिर थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अल्लाह के भरोसे और मेहनत से मैं इन कठिनाइयों का सामना करूंगा। कुछ दिन बाद गांव में एक बुजुर्ग ने आमिर को बुलाया। वह बुजुर्ग गांव का बड़ा किसान था। उसने कहा, बेटा आमिर, तुम्हारा धैर्य और मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ। अपने खेत में नए तरीके अपनाओ और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखो। मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो यकीन रखता है, उसके लिए राहें हमेशा खुलती हैं। आमिर ने बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनी और अगले दिन ही अपने खेत में नई तकनीक अपनाई। उसने पानी की व्यवस्था सुधारी, फसल के बीच सही दूरी रखी और हर दिन मेहनत से काम किया। धीरे धीरे उसके खेत में बदलाव आने लगे। एक दिन आमिर खेत में काम कर रहा था। तभी एक छोटा बच्चा पास आया और कहा, भाई आमिर, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और कोई भी मुश्किल आपको परेशान नहीं कर सकती। आपका रहस्य क्या है? आमिर ने प्यार से बच्चे को देखकर कहा, सिर्फ मेहनत और अल्लाह पर भरोसा। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो दिल से यकीन रखता है, उसके लिए अल्लाह हमेशा राह आसान कर देता है। याद रखना, कभी हार मत मानो। आमिर की यह कहानी गांव में फैल गई। लोग अब उसे सिर्फ मेहनती मजदूर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। बच्चे और युवा उसके पास आते और सीखते कि धैर्य, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा ही इंसान की असली ताकत है। रात में आमिर अपने घर लौटकर खिड़की से तारे देखता। उसने अल्लाह से कहा, हे अल्लाह, मुझे हमेशा सही राह दिखाते रहो। मेरी मेहनत और नेक इरादों को स्वीकार कर। मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करता हूँ। गांव में अब आमिर की मेहनत और नेक इरादों की चर्चा हर जगह होने लगी थी। उसकी सफलता धीरे धीरे लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन आमिर का दिल हमेशा नम और अल्लाह के भरोसे भरा रहता था। उसे पता था कि असली सफलता केवल अल्लाह की रहमत से ही मिलती है। एक दिन आमिर अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक गांव में खबर आई कि गांव के पास एक बड़ा मेला लगने वाला है, जिसमें आसपास के किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। आमिर ने सोचा कि यह उसके लिए एक अवसर हो सकता है। उसने अपने खेत की सबसे अच्छी फसल चुनकर मेले में भेजी। मेले में आमिर की फसल की खूब तारीफ हुई। लोग कहते, ये फसल कितनी हरी भरी और ताजा है। ये तो मेहनत और यकीन का परिणाम है। कुछ ही दिनों में आमिर को मेले से अच्छा मुनाफा मिला। उसने सोचा कि अब वह अपने छोटे घर और परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। उसने अपने लिए एक छोटी दुकान भी खोली, जिसमें वह फसल और अन्य कृषि सामग्री बेच सकता था। लेकिन आमिर ने कभी भी अपने यकीन और मेहनत को नहीं छोड़ा। इसी बीच गांव में एक बीमारी फैलने लगी। कई लोग बीमार हो गए, लेकिन आमिर ने अपने घर और आसपास के गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने कुछ पैसों और खाने का इंतजाम किया और बीमारों के लिए दवा और खाना उपलब्ध कराया। लोगों ने उसकी यह मदद देखकर कहा, आमिर, तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारा दिल सोने जैसा है। अल्लाह ने तुम्हें सबके लिए एक मिसाल बना दिया है।
आमिर ने सिर झुकाकर कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। हम बस मेहनत और नेक इरादों से काम करें, अल्लाह हमारी मदद करेगा। रात को आमिर अपने घर लौटकर खिड़की से आसमान में तारे देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी कठिनाइयों के बाद अब एक नई उम्मीद और खुशियां उसके जीवन में आने लगी हैं। उसने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मुझे मेरी मेहनत और नेक इरादों से हमेशा राह दिखाते रहो। मेरी ताकत दूसरों की मदद में लगे और मुझे कभी अहंकार ना हो। गांव में अब आमिर की मेहनत और नेक इरादों की मिसाल हर घर में गूंजने लगी थी। आमिर की छोटी सी दुकान और खेत से वह इतना कमा रहा था कि अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता था। लेकिन आमिर का दिल हमेशा नम और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला था। उसे पता था कि असली सफलता केवल अल्लाह की रहमत से ही आती है। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आया। गांव के लोग आमिर के घर पहुंचे और उसे धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा, आमिर, तुमने हमें दिखाया कि मेहनत और यकीन से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। गरीब इंसान भी बड़ा इंसान बन सकता है। आमिर ने सिर झुकाकर मुस्कुराया और कहा, यह सब अल्लाह की रहमत है। हम बस मेहनत और नेक इरादों से काम करें, बाकी का भरोसा अल्लाह पर छोड़ दें। उसी दिन आमिर ने अपने घर में एक छोटा सा स्कूल शुरू करने का फैसला किया, ताकि गांव के बच्चे पढ़ाई कर सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद समय निकालना शुरू किया और गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। बच्चे स्कूल जाने लगे, लोग मेहनत और ईमानदारी को अपनाने लगे। आमिर की कहानी अब केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे गांव में प्रेरणा बन गई। एक दिन आमिर खेत में काम कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, बेटा आमिर, तुम्हारा धैर्य, मेहनत और अल्लाह पर यकीन हम सब के लिए मिसाल है। तुमने दिखाया कि गरीब इंसान भी अल्लाह के भरोसे और नेक इरादों से अपनी तकदीर बदल सकता है। आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद दादा। याद रखना, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो दिल से यकीन रखता है, अल्लाह उसके लिए हमेशा राह आसान कर देता है। रात को आमिर अपने घर लौटकर खिड़की से बाहर तारे देखने लगा। उसने देखा कि उसकी जिंदगी में अब खुशियां और उम्मीदें भर गई हैं। उसने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मेरी मेहनत और नेक इरादों को हमेशा स्वीकार कर और मुझे औरों की मदद करने की ताकत दे। इस तरह आमिर की कहानी यह साबित करती है कि गरीबी और मुश्किलें कभी भी इंसान के यकीन और मेहनत को नहीं रोक सकती। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला हमेशा सफलता और रहमत पा सकता है। गांव के लोग अब आमिर को केवल गरीब मजदूर नहीं, बल्कि एक शिक्षक, प्रेरक और मिसाल इंसान के रूप में जानते थे। उसकी कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। अमीर की मेहनत और यकीन ने अब गांव में उसकी पहचान बना दी थी। लेकिन जीवन में मुश्किलें कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। आमिर ने देखा कि गांव के कुछ किसान अभी भी कठिनाइयों से जूझ रहे थे। उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं और जीवन यापन मुश्किल हो गया था। आमिर ने तय किया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के लोगों की मदद के लिए भी काम करेगा। एक सुबह आमिर अपने खेत में काम कर रहा था कि उसने देखा कि पास के खेत में एक किसान परेशान होकर बैठा है। आमिर उसके पास गया और पूछा, भाई, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, मेरी फसल इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गई। मैं नहीं जानता कि परिवार का खर्च कैसे चलाऊं। आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत से काम करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस दिन आमिर ने अपने कुछ बीज और खाद उस किसान को दे दिए और खुद उसके साथ खेत में काम करने लगा। गांव के अन्य लोग भी आमिर की मदद देखकर प्रेरित हुए और धीरे धीरे पूरे गांव में मिलकर फसल की देखभाल करने की सोच आई। कुछ ही हफ्तों में गांव के किसान देख सकते थे कि उनकी फसलें धीरे धीरे उग रही हैं। आमिर की मदद और मेहनत से गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। आमिर ने बच्चों को भी सिखाया कि मेहनत और यकीन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। रात को आमिर अपने घर आया और अपने छोटे से घर की खिड़की से बाहर तारों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने खुद से कहा, हे अल्लाह, मैं बस तुम्हारे रास्ते में मेहनत करता हूं। मेरी ताकत और समझ दूसरों की मदद में लगे। आमिर की मेहनत और अल्लाह पर यकीन अब गांव में मिसाल बन चुके थे, लेकिन उसके जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। आमिर ने देखा कि गांव में कई लोग अभी भी गरीबी और मुश्किलों में घिरे हुए थे। उसने सोचा कि अब केवल अपनी जिंदगी सुधारना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन आमिर ने गांव के बुजुर्गों और किसानों की बैठक बुलाई। उसने कहा,
हम सभी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर मिलकर काम करें तो हमारी फसलें और जिंदगी बेहतर हो सकती हैं। अल्लाह पर यकीन और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग पहले थोड़े संकोच में थे, लेकिन आमिर की ईमानदारी और धैर्य देखकर उन्होंने सहमति दे दी। आमिर ने खुद अपने खेत और बीज से शुरू किया और गांव के लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने मिलकर खेत की जमीन तैयार की, बीज बोए और फसल की देखभाल की। कुछ महीनों बाद गांव में बदलाव दिखने लगा। फसलें हरी भरी और अच्छी हो रही थीं। आमिर ने गांव के बच्चों को भी पढ़ाई और खेती में मदद करना सिखाया। उसने उन्हें यह बताया कि मेहनत, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा ही असली ताकत है। इसी बीच आमिर को एक बड़ा अवसर मिला। पास के शहर में एक व्यापारी आया जिसने आमिर की मेहनत और खेतों की फसल देखी। उसने कहा, आमिर, तुम्हारी मेहनत और यकीन देखकर मुझे बड़ा विश्वास हुआ। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूं। इससे तुम्हारा और गांव का भला होगा। आमिर ने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए व्यापारी के साथ समझौता किया। उसने अपने गांव के किसानों को भी इसमें शामिल किया ताकि उनकी मेहनत का फल उन्हें भी मिले। कुछ ही समय में गांव के लोग आमिर की वजह से खुशहाल होने लगे। गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी और गांव में खुशहाली फैलने लगी। रात को आमिर अपने घर लौटा और खिड़की से बाहर तारों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपने दिल से कहा, हे अल्लाह, ये सब तेरा करम है। मेरी मेहनत और नेक इरादों को स्वीकार कर और मुझे हमेशा दूसरों की मदद करने की ताकत दे। आमिर अब केवल मेहनती मजदूर नहीं रहा, वह गांव का मार्गदर्शक, प्रेरक और मिसाल इंसान बन गया। उसकी कहानी अब केवल उसकी खुद की नहीं रही, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि गरीबी और कठिनाइयां इंसान की मेहनत और यकीन को कभी नहीं रोक सकती। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला हर हाल में सफलता पा सकता है। इस तरह आमिर ने साबित कर दिया कि मेहनत, धैर्य और अल्लाह पर यकीन से कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनकर बड़े हुए और वही सीख अपने जीवन में अपनाने लगे। आमिर की मेहनत, धैर्य और अल्लाह पर भरोसा अब गांव में लेजेंड बन चुके थे। उसके छोटे से घर से शुरू हुई मेहनत अब पूरे गांव की खुशहाली का कारण बन चुकी थी। आमिर ने केवल अपनी जिंदगी बदलने का प्रयास नहीं किया था, बल्कि पूरे गांव के लोगों की तकदीर बदल दी थी। एक सुबह आमिर खेत में काम कर रहा था। तभी गांव के लोग उसके पास आए। उन्होंने उसे देखकर कहा, आमिर, तुम्हारे कारण हमारे जीवन में खुशियां लौट आई हैं। हमारी फसलें अच्छी हुईं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है और गांव में पहले जैसी गरीबी नहीं रही। तुम सच में अल्लाह का एक बरकत वाला इंसान हो। आमिर ने सिर झुकाकर कहा, यह सब अल्लाह की रहमत और आप सभी के सहयोग से हुआ है। याद रखो, जो मेहनत, ईमानदारी और यकीन से काम करता है, अल्लाह उसके लिए हमेशा राह आसान कर देता है। अब आमिर ने अपने घर के पास ही एक छोटा समुदाय केंद्र खोला। वहां गांव के लोग मिलकर खेती, पढ़ाई और छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए एक साथ काम करते। आमिर बच्चों को पढ़ाई सिखाता, महिलाओं को घरेलू काम में सहयोग करता और बुजुर्गों की मदद करता। उसका दिल हमेशा दूसरों की भलाई में ही लगता था। एक दिन आमिर ने अपने खेत में काम करते हुए देखा कि उसकी फसल अब पिछले सालों से भी बेहतर हो रही थी। वह अपने छोटे से खेत में मुस्कुराता और सोचता, हे अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी मेहनत और यकीन को स्वीकार किया। गांव के बच्चे अब आमिर के पास आते और उससे सीखते। वे कहते, भाई आमिर, आपकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और यकीन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। आमिर ने प्यार से कहा, सिर्फ मेहनत और अल्लाह पर भरोसा रखो। याद रखना, मुश्किलें आएंगी, लेकिन जो दिल से यकीन रखता है, अल्लाह उसके लिए हमेशा राह आसान कर देता है। समय के साथ आमिर का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग अब उसे केवल गरीब मजदूर नहीं, बल्कि एक प्रेरक, नेक और अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान मानने लगे। उसकी कहानी यह साबित करती थी कि कोई भी इंसान, चाहे गरीब हो या अमीर, सच्चे दिल और मेहनत से अपनी तकदीर बदल सकता है। अंततः आमिर ने दिखा दिया कि अल्लाह पर भरोसा, मेहनत और नेक इरादे हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं। गांव में खुशहाली, भाईचारा और प्रेरणा का माहौल बन गया। आमिर की कहानी अब पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही।